तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए। तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते। हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो, अंगुली से गिनना 11। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे। और कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 5वीं बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो हमारी। 2 मित्र थे, एक सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैसे आगमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूँ, देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं। तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका, बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहाँ भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहाँ हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते। हमारी अच्छाई तो तब है जब हम अच्छा करें और वो हमारे साथ बुरा भाव रखे, फिर भी हम अच्छा करें, तब तो हम अच्छे हुए ना। जब हम अच्छाई पर उतरे हैं तो हमें बुराई परास्त न कर पावे। आपको बुराई ने परास्त कर दिया क्योंकि परिणाम में आपके अंदर बुरा भाव आ गया। ऐसा ना अपने को ना उसको, वो तेरे विचार हैं, मैं तेरा मंगल करती रहूंगी, तुझे सदैव मंगल मनाती रहूंगी। अब ये तेरे विचार है कि तू हमारा मंगल मनाए तो हमारे प्रति बुरा भाव रखे, तो वो भगवान देखेंगे। आपने बीच में कहीं भगवान को नहीं लाए, इसीलिए आप परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान को बीच में ले आवे कि मेरी अच्छाई का फल मुझे भगवान देगा और तेरी बुराई का फल तुझे देगा, तो निश्चित समझो भगवान आपको सहयोग करेंगे, आपकी रक्षा कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है, हे भगवान मैं आपका हूँ, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे, जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदले।